राइट टू हेल्थ बिल की, जिस पर रार बरकरार है। आरटीएस राजस्थान हेल्थ स्कीम पर निजी चिकित्सक और सिविल सोसाइटी आमने सामने हो गई है। राइट टू हेल्थ जो बिल, उसको लेकर सिविल सोसाइटी और सरकार आमने सामने सरकारी योजनाओं का बहिष्कार करने पहुंचे राज्यपाल के द्वार। निजी चिकित्सकों ने अब राज्यपाल से लगाई पीड़ा सुनने की गुहार। दूसरी तरफ सिविल सोसाइटी ने खोला चिकित्सकों के खिलाफ मोर्चा। सरकारी योजनाओं के बहिष्कार के चिकित्सकों के फैसले को बताया अनैतिक और कहा कि चिकित्सक कर रहे ब्लैकमेल जो नहीं होगा, किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं। यदि चिकित्सकों का ऐसा बर्ताव आगे भी रहा तो जनता भी सड़क पर उतरेगी। राइट टू हेल्थ बिल आम जन के हित का कानून है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन सच्चाई है कि राइट टू हेल्थ बिल पर रार अभी भी बरकरार है। राइट टू हेल्थ के विरोध में सरकारी योजनाओं के बहिष्कार की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं। अगर बात प्रदेश भर की जाए तो निजी अस्पतालों में बहिष्कार का मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। राजधानी जयपुर के अधिकांश निजी अस्पतालों में काम नहीं हो रहा है, जबकि दूसरे जिलों में सिर्फ कुछ अस्पतालों में कार्य बहिष्कार का असर दिखाई दे रहा है। हालांकि सरकारी आंकड़ों में निजी अस्पतालों की घोषणा का कोई व्यापक असर नहीं है। रोजाना जहां 400 से 500 अस्पतालों में मरीजों को फ्री इलाज मिल रहा था, लेकिन बंद की घोषणा के बावजूद 11 फरवरी को 273, 12 फरवरी को 183, 13 फरवरी को 111 अस्पतालों ने चिरंजीवी योजना में पैकेज बुक किया। निजी अस्पतालों में सामान्य दिनों में 2000 के आसपास टीआईडी हो रहे थे जनरेट, लेकिन बंद की घोषणा के बावजूद 11 फरवरी को 1425, 12 फरवरी को 693, 13 फरवरी को 987 टीआईडी किए गए हैं निजी अस्पतालों में जनरेट। और बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 12 दौरे की। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 12 के दौरे पर रहे और मुख्यमंत्री ने 12 में पशु पक्षी अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल के निरीक्षण के बाद मीडिया से भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि पहली बार गायों के लिए काम हो रहा है। दानदाताओं को आगे आना चाहिए, पशु पक्षियों के लिए अनुदान देना चाहिए। देश में पहली बार पशु पक्षियों के लिए बना है अस्पताल। जनता की मंशा के अनुरूप काम हो रहा है। नंदीशालाओं में हो रहे अभूतपूर्व काम। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी मौजूद रहे। मंत्री रमेश मीणा, खान मंत्री प्रमोद जैन भाया भी मौजूद रहे और मुख्यमंत्री के साथ ये सभी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज रहे 12 दौरे पर। मुख्यमंत्री ने 12 में पशु पक्षी अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैंने मेरे जीवन में पक्षियों के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं देखी। यहां तक कि पक्षियों के लिए ऑपरेशन थिएटर की भी व्यवस्था की गई। ये तो कमाल ही हो गया है। आज राजस्थान वो राज्य है जहां गायों के लिए अलग विभाग बना हुआ है, जिसका जिम्मा प्रमोद जैन भाई के पास है। मैंने सही व्यक्ति को गौ सेवा विभाग दिया है। मंत्री प्रमोद जैन भाया कर रहे हैं शानदार काम। गौ सेवा के लिए आमजन और संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज डूंगरपुर के दौरे पर भी रहे। डूंगरपुर के पुनाली में हो रही भागवत कथा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हिस्सा लिया। आयोजन में पहुंचकर किया कथा का श्रवण। सर्व समाज की तरफ से कराया जा रहा भागवत कथा का आयोजन। मुख्यमंत्री गहलोत का संबोधन। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से भाईचारे और प्यार का माहौल बनता है। ऐसी कथाओं के आयोजन समाज में देते हैं समरसता का, भाईचारे का संदेश। मुख्यमंत्री गहलोत ने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र किया और कहा कि देश में गरीब और अमीर के बीच बढ़ती खाई को पाटने की जरूरत है। बजट के विभिन्न बिंदुओं का जिक्र किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए किए गए हैं बजट में प्रावधान। घरेलू कनेक्शन पर 100 यूनिट तक बिजली फ्री की व्यवस्था की गई। पूरे देश और हर राज्य में राजस्थान के बजट की चर्चा हो रही है। लंपी रोग से मृतक गाय के पालक को 40,000 की सहायता का प्रावधान किया गया है। गौशालाओं के सफल संचालन के लिए सरकार दे रही भारी अनुदान। मेवाड़ वागड़ की धरती से मेरा पुराना रिश्ता है। इस अंचल के समुचित विकास के लिए सरकार कर रही हर संभव सहायता।
देश के सभी महापुरुषों ने लोकतंत्र की मजबूती का रास्ता दिखाया है। ऐसे में लोकतंत्र को मजबूत करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश हित में काम किया है। पानी, बिजली और हर सेक्टर में सरकार लगातार शानदार काम कर रही है। प्रदेश में सड़कों की शानदार स्थिति है। सोशल सिक्योरिटी को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता लगातार जारी है। प्रदेश में करीब 1 करोड़ लोगों को पेंशन का लाभ मिल रहा है। तो प्रदेश में सड़कों की शानदार स्थिति है, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डूंगरपुर दौरे के दौरान कही और कहा कि सोशल सिक्योरिटी को लेकर भी सरकार की प्रतिबद्धता लगातार बनी हुई है। प्रदेश में करीब 1 करोड़ लोगों को पेंशन का लाभ मिल रहा है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डूंगरपुर दौरे पर है। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से भी रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि पूर्वी राजस्थान में ईआरसीपी एक बड़ा मुद्दा है। 13 जिलों में पीने के पानी और सिंचाई के लिए ईआरसीपी बड़ी योजना है। देश भर में 16 योजनाएं राष्ट्रीय स्तर की हैं, यानी कि 16 राष्ट्रीय परियोजनाएं, लेकिन राजस्थान के लिए एक भी नहीं। एक और योजना को राष्ट्रीय योजना बना देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा। मैंने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया था, बीजेपी अभी से राजस्थान में चुनाव के लिए लग गई है। जहां बीजेपी हार जाती है वहां सरकार गिरा देती है। आज लोकतंत्र की हालत देश में अच्छी नहीं, हम इनका प्यार भाईचारे के साथ मुकाबला करेंगे। आज देश में महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन देश में व्याप्त महंगाई, बेरोजगारी पर बीजेपी का कोई ध्यान नहीं है। बीजेपी के नेता जनता से जुड़े मुद्दों पर कुछ नहीं बोलते। अब की बार जनता का मूड कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा है। 4 साल पूरे होने के बाद भी सरकार के खिलाफ कोई लहर नहीं, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं। हमारी योजना पर प्रदेश की जनता को पूरा भरोसा है। हमने प्रदेश की जनता के लिए अच्छी योजनाएं शुरू की हैं। बीजेपी जनता को भ्रमित करने का काम करती है। हमारी योजना पर प्रदेश की जनता को पूरा भरोसा है, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने प्रदेश की जनता के लिए अच्छी योजनाएं शुरू की हैं। बिजली को फ्री कर दिया है 100 यूनिट तक। घरेलू गैस सिलेंडर अब 500 रुपए में मिलेगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इंटरव्यू। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में 51 बार पीएम मोदी आए हैं। हर 15 दिन में एक केंद्रीय मंत्री का नॉर्थ ईस्ट में दौरा रहता है। पीएम के प्रयास से दिल्ली पूर्वोत्तर की दूरी कम हो गई है। पूर्वोत्तर के लोगों को पीएम ने सम्मान दिलाया है और पूर्वोत्तर में शांति स्थापित कर विकास पर भी प्रधानमंत्री मोदी लगातार जोर दे रहे हैं। पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर को रेल से जोड़ा है। पूर्वोत्तर में सीएए एनआरसी की सवाल पर कहा कि 80% आबादी इस मुद्दे से प्रभावित नहीं हुई। पीएफआई पर सफलतापूर्वक बैन लगाया। पीएफआई कट्टरता को बढ़ावा दे रहा था। पीएफआई देश की एकता के लिए खतरा था। वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर फैसला लिया गया। पीएफआई के खिलाफ दस्तावेज मिले हैं। कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। कर्नाटक में पीएम मोदी बेहद लोकप्रिय है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो इंटरव्यू आज टेलीकास्ट हुआ, उसमें उन्होंने त्रिपुरा को लेकर भी अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा को समृद्ध बनाने का वक्त आ गया है। त्रिपुरा अब शांत हो चुका है। वहां हिंसा का कोई स्थान नहीं और वहां हिंसा इस वक्त नहीं हो रही। त्रिपुरा में डबल इंजन की सरकार से विकास बढ़ा है। पूर्वोत्तर को बदलने के लिए काम किया गया है। करीब 8000 से ज्यादा लोगों ने हथियारों को छोड़ दिया है। रेल, एयरपोर्ट, हाईवे पर काम लगातार वहां चल रहा है। संसद में नियमों के मुताबिक कार्रवाई होती है। पहली बार किसी के भाषण का हिस्सा नहीं हटा है। कर्नाटक, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी जीतने वाली। त्रिपुरा की स्थिति बदलने के लिए चलो पलटाई का नारा दिया गया है। चलो पलटाई का नारा हालात बदलने के लिए दिया गया है। पीएम मोदी को जनता का पूरा समर्थन है। अब तक का सबसे अच्छा परिणाम आने वाला है। सीपीएम, कांग्रेस दोनों बीजेपी से भयभीत हैं। त्रिपुरा में बीजेपी की सीटें और वोट प्रतिशत बढ़ेगा। त्रिपुरा में सीपीएम और कांग्रेस का गठबंधन है। हम आत्मविश्वास के साथ जनता के बीच में हैं। हमने त्रिपुरा की स्थिति को बदला है। त्रिपुरा में हिंसा को समाप्त भी हमने किया है। त्रिपुरा में नशे के कारोबार पर भी लगातार हमने नकेल कसी है।
त्रिपुरा विधानसभा चुनाव प्रचार में बड़े कांग्रेस नेता गैर हाजिर नजर आए हैं और ये वाकई में चिंता की बात है, क्योंकि त्रिपुरा में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन रहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अब तक मंजूरी नहीं थी। कांग्रेस के कई बड़े नेता कन्हैया जैसे भीड़ खींचने वाले नदारद दिखाई दिए हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, सांसद दीपा दास मुंशी, प्रदेश प्रभारी अजय कुमार ने भी कांग्रेस की कुछ रैलियां की थी। चुनाव प्रचार में बीजेपी और माकपा में काफी पीछे कांग्रेस रह गई। गुलाबचंद कटारिया 21 फरवरी को असम जाएंगे। 22 फरवरी को असम के राज्यपाल पद की वो शपथ लेंगे। 21 फरवरी को चार्टर विमान से असम जाएंगे गुलाबचंद कटारिया। शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेश के 70 मेहमानों को आमंत्रण दिया गया। कहें कि 70 मेहमान बुलाए गए हैं जो गुलाबचंद कटारिया के असम राज्यपाल के तौर पर शपथ लेने के दौरान मौजूद रहे। असम के नवनियुक्त राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया का इंटरव्यू। उन्होंने कहा कि एक समय था चुनाव कैंपेन के लिए असम के जिले में गए थे। वहां कार्यक्रम था, लेकिन जिनके घर बैठकर होती थी उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि आप तो चले जाएंगे, बाद में हमें मुसीबत होगी, इसलिए चाय पानी पीजिए और कृपा करिए। लेकिन आज उसी असम में पूरा माहौल बदल चुका है। अब वहां मैं राज्यपाल के रूप में जा रहा हूं। यह एक संवैधानिक पद है, मैं संविधान की मर्यादाओं के अनुसार काम करूंगा। बम्पर फसल के बाद देश के आलू उत्पादक किसानों पर संकट मंडराने लगा है। थोक मंडियों में औंधे मुंह गिरी कीमतें, लागत निकालना भी मुश्किल नजर आ रहा है। बात अगर करें हाइब्रिड आलू की तो वो 3 से 3.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है। बात अगर आगरा के आलू की करें तो वो क्वालिटी 5 रुपए प्रति किलो। यूपी, पश्चिम बंगाल और पंजाब के आलू किसानों को भारी नुकसान दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पिछले साल था 85 लाख टन, इस साल ये बढ़कर हो गया 1,15,00,000 टन। यूपी में पिछले साल से 15% ज्यादा 15,50,00,000 टन आलू का उत्पादन हुआ है और बम्पर आवक की वजह से दाम धड़ाम पड़े। और बात करते हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के गुजरात दौरे। स्पीकर बिरला कल एक दिवसीय दौरे पर गांधीनगर जाएंगे। नवगठित गुजरात विधानसभा को संबोधित करेंगे। स्पीकर बिरला विधायकों के लिए आयोजित किया जा रहा है प्रबोधन कार्यक्रम। स्पीकर बिरला प्रबोधन कार्यक्रम का भी उद्घाटन करेंगे। गुजरात विधानसभा भवन में आयोजित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और सभी विधायक मौजूद रहेंगे। शाम को विधि विश्वविद्यालय जाएंगे स्पीकर ओम बिरला। विधि के विद्यार्थियों से संवाद करेंगे ओम बिरला। स्पीकर ओम बिरला स्वामी नारायण मंदिर के भी दर्शन करेंगे। रात को ट्रेन से कोटा के लिए भी ओम बिरला रवाना होंगे। पांचजन्य की आवरण कथा मासूम बच्चियों की चाचा हिमंता। असम सरकार ने बाल विवाह के खिलाफ की निर्णायक कार्रवाई। हजारों बच्चियों को बचाया, पैदा किया भविष्य के प्रति विश्वास। असम में बाल विवाह की स्थितियां भयावह हो चली। सुधार आसान नहीं था। हिमंता सरकार ने की बाल विवाह के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई और असम की बेटियों के संरक्षक बने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा। और इसलिए आरएसएस का मुखपत्र पांचजन्य लिखता है कि मासूम बच्चियों की चाचा हिमंता। ये मोदी ने साइप्रस में राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर क्रिस्टो डोनाल्डस को बधाई दी है। चुनाव में पूर्व विदेश मंत्री क्रिस्टो डोनाल्डस को साइप्रस का नया राष्ट्रपति चुना गया है। दरअसल प्रतिद्वंदी अनुभवी राजनयिक आंड्रेस ने अपनी हार स्वीकार कर ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी और कहा कि साइप्रस के राष्ट्रपति चुने जाने पर निकोस क्रिस्टो डोनाल्डस को बधाई देता हूं। मैं भारत साइप्रस संबंधों को बढ़ाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक।
रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन। उन्होंने कहा कि बढ़ी हुई व्यस्तताओं के माध्यम से साझा समृद्धि विषय रहा। भारत नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का पक्षधर, निष्पक्षता, सहयोग और समानता ली जाए। सामूहिक सुरक्षा समृद्धि के लिए अनिवार्य है। आतंकवाद जैसे खतरों का मुकाबला जरूरी है। नई रणनीति तैयार करने की जरूरत है। भारत के मित्र देशों को बढ़ी हुई रक्षा साझेदारी की पेशकश। राष्ट्रीय प्राथमिकता क्षमताओं को समायोजित करना चाहता है भारत। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की परिसीमन आयोग के खिलाफ याचिका। दरअसल 6 मार्च 2020 को किया गया था परिसीमन आयोग का गठन। जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत आयोग और इसकी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा सीटें 83 से बढ़ाकर 90 की गई। जम्मू के अंदर 6 और कश्मीर की 1 सीट बढ़ाने का फैसला लिया गया। परिसीमन आयोग ने 5 मई 2022 को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। और अब बात करते हैं पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक ने संभाला पदभार। पंजाब प्रांत में सहायक आयुक्त और प्रशासक के तौर पर पदभार ग्रहण किया है। 27 साल के डॉक्टर सना रामचंद गुलबानी ने 2020 में पास की थी CSS परीक्षा। इसके बाद पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा में शामिल हो गई सना रामचंद। डॉक्टर सना ने अटक जिले के हसन अदल शहर में कार्यभार को संभाला है। सना रामचंद ने अपने पहले ही प्रयास में पास की परीक्षा। सिंध प्रांत के शिकारपुर शहर में पली बड़ी हैं सना रामचंद गुलबानी। विवेक रामास्वामी लड़ सकते अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव। 2024 में अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने पर विचार किया जा रहा है। दरअसल भारतीय मूल के करोड़पति बिजनेसमैन है विवेक रामास्वामी। अगर रामास्वामी करते हैं राष्ट्रपति चुनाव में उतरने का ऐलान, तो भारतीय मूल के 2 लोग हो जाएंगे इस रेस में शामिल, क्योंकि भारतीय मूल की निक्की हेली भी कर चुकी हैं चुनाव लड़ने का ऐलान। शाही ट्रेन में वैलेंटाइंस डे पर प्यार की तरानी। मोहब्बत के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए शाही ट्रेन में विशेष सजावट की गई। 9 देशों के 54 पर्यटक शाही ट्रेन में मना रही वैलेंटाइन डे। 22 ब्रिटिश हैं, 12 अमेरिकी हैं, 7 भारतीय हैं, 3 मलेशियाई हैं, 4 सिंगापुर के हैं, 2 अर्जेंटीना के हैं, जबकि स्विट्जरलैंड, स्वीडन और नीदरलैंड के एक पर्यटक इस ट्रेन में इस वक्त मौजूद हैं। कंसल्टेंट GM प्रदीप बोहरा और स्टाफ द्वारा की गई व्यवस्था से शाही मेहमान अभिभूत नजर आए। अब दिखने लगा है पैलेस ऑन व्हील्स का पहले जैसा जबरदस्त क्रेज।